तो दुबई में खेलेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान 2026 में फाइनल में पहुंचता है वो भारत में खेलेगा। अगर नहीं खेलना तो ना खेलो यार। अच्छा आमिर नजीर साहब, जैसे अभी वो फाइनल का जिक्र किया याह्या साहब ने भी कि अगर इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट हुआ है कि वो कहते हैं कि हम अपना फाइनल अगर पहुंचते हैं तो दुबई में खेलेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान 2026 में फाइनल में पहुंचता है वो भारत में खेलेगा। तो ये बताइएगा, आपको लगता है वाकईतन, और उसके ऊपर ये भी रिपोर्ट हुआ कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है कि वो भारत में नहीं जाकर खेलेगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इतना आसान है पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर पाकिस्तान इंडिया कुछ ज्यादा दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है? हाँ सब इंडिया दबाव में तो ला रहा है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब ये साइन हो रहा था पाकिस्तान, उस टाइम इंडिया कहाँ था? हाँ। जय शाह साहब सेक्रेटरी थे, वो कहाँ थे मुझे आप बताएं। वो तो उस टाइम सेक्रेटरी थे ना, वो डिसीजन लेते जी हमने पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तान जब इवेंट होता है तो इंडिया जाता है पाकिस्तान, तो वहां भी हालात ऐसे थे, वहां भी दहशतगर्दी हर चीज होती है, मगर हम चले जाते हैं। मगर देखिए मैं मतलब मैं फिर वही बात करूंगा, एग्जांपल ये क्या फाइनल होगा, सेमीफाइनल में नहीं जाना, फिर फाइनल में होगा, ये समझ लेके घुमा रहे हैं। यानी कि यहाँ नहीं, आपका ख्याल है जय शाह घुमा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? आबद साहब नहीं, जय शाह क्या, अब जय शाह मुझे बताए ना अब क्या करेगा, मुझे बताए ना, वो बीसीए से तो निकल के अब आईसीसी, अब उनका रोल चेंज हो गया। वो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत है ना हमारी वजह से। विक्रांत गुप्ता उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पास कौन सा अब शुएब अख्तर है, वसीम अकरम है, वकार यूनस है, और वो अगर खेलते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच तो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में जो है वो उनके अलावा जो है अब उनकी फेस वैल्यू नहीं है, उनके पास कोई प्लेयर नहीं है, तो वो किस हैसियत से बातें करते हैं कि हमने नहीं खेलना। आपने ये कहा कि आप फंड करते हैं। जी करते आप हैं। फंड नहीं करते हैं। अब आप सुनिएगा, आप फंड नहीं करते हैं। Just landed, sir. Reaching, sir. अगर आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया से आता है तो क्या वो इंडिया वर्सेस इंडिया ए खेल कर आता है? नहीं मेरे दोस्त, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया वेस्ट इंडीज खेल कर आता है। तो इस खुबार से बाहर निकले हैं आप लोग कि आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से आता है। अगर आपको अपने पैसे पर इतने जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाएं और दुनिया से अलग हो जाएं। आप खेलें कि हम सिर्फ आपस में क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया ए खेलेगा, महाराष्ट्र के साथ खेलेंगे, यूपी के साथ खेलेंगे, मुंबई के साथ खेलेंगे, दिल्ली के साथ खेलेंगे, तो खेलते रहें। जब आप दुनिया के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए आपको मैं अब आप बात सुन लें। हाफिज इमरान जी, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं आपको गुस्सा होके कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। ओ भाई, पाकिस्तान के पास अगर नहीं खेलना तो ना खेलो यार। मतलब अगर नहीं खेलना आप लोगों ने, नहीं है फेस वैल्यू, नहीं है हमारे पास प्लेयर कोई, तो ना खेलो भाई। अपने ब्रॉडकास्टर को कि वो उसमें अगर इतना दम है तो वो पाकिस्तान के साथ ना खेले, पाकिस्तान को ना शामिल करवाए जी। फिर देखते हैं ब्रॉडकास्टर मरता है कि नहीं मरता। ना सड़कों पे आए ये वाले ही लोग, यही तरले मिनते करते ना आए तो फिर कहिएगा। देखें उन्होंने कहा जी कि विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह जो है वो हम आपको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अच्छा भाई आप कौन होते हैं दूध में मक्खी की तरह फेंकने वाले? आप जब आपके ऊपर कोई बात आए उस टाइम आप कहते हैं ना मैं बीसीसीआई हूं, ना मैं भारतीय गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो सहाफी हूं। तो भाई सहाफी बने, टाउट ना बने और मजबूर ना बने और मजदूरी ना करें। आपको पाकिस्तान ने मोहब्बत जितनी दी, आपको इज्जत रास नहीं आई। इसलिए ये अल्फाज का चुनाव जो है वो आइंदा आप ना करिएगा तो बेहतर है, वरना अल्फाज का चुनाव हमारे पास भी है। हम लोग भी आपको भरपूर तरीके से जवाब देंगे, देते आए हैं और देते रहेंगे। मैंने जब इनका इंटरव्यू किया था एशिया कप में तो मुझे इन्होंने कहा जी कि आपने तो मुझे वेदर का क्या कहा था, तो आप किधर से जय शाह को ले आए? सवालात के जवाब देते डरते हैं। ठीक है, उस टाइम जान जाती है इनकी। ये उन लोगों के पास जाते हैं जो पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानी पासपोर्ट रखकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। मतलब घर में शेर वाला हिसाब। ये अल्लाह के हुक्म से हमारा सामना नहीं कर सकते। इनको कहें आए हमारे साथ, आए डिबेट करते हैं कि कैसे होती है कैसे नहीं होती। हमें सारा पता है कि जनाब आपको कहां से फीडिंग आती है, आपको कौन फीड करता है, कौन चीजें देता है। मेरे पाकिस्तान से मुतल्लिक अगर किसी ने बकवास की तो मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने के लिए कि आपके हमने फेस वैल्यू देख ली है। 152 पे 0 आपको किया, फिर एक मैच हमने हराया। अनफॉर्चुनेटली यूएसए में हम लोग क्लोज मैच हारे, लेकिन आप यही बॉलर हैं जिनसे आपके प्लेयर्स की टांगे कांपती हैं, बल्कि कांपे टांगती हैं। ठीक है, रोहित शर्मा को बोल्ड किया, केएल राहुल को बोल्ड किया, शाहीन अफरीदी, ये वही बॉलर है जिससे आप खेलते हुए जो है ना वो घबराते हैं आपके बैट्समैन। शुभमन गिल, नसीम शाह हमारे पास है, बाबर आजम हमारे पास है, हारिस रऊफ हमारे पास है। आप कह रहे हैं फेस वैल्यू, खुदा का खौफ करें, रिजवान हमारे पास है। ये वो ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के, आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान में कोई है ही नहीं प्लेयर।
तो भाई आप लोगों के पास कौन सा रवि शास्त्री आ गया जी, सहवाग आ गया, तेंदुलकर आ गया। मैंने आपका सवाल सुना है, मेरी बात सुने। जी। मैं आपको No, but don't get angry, don't get angry, don't get upset. जो कि हकीकत है, अब आप जो है ना, ये सारे के सारे आईसीसी के बोर्ड जो है ये बिजनेस पार्टनर्स हैं। आप किसी को फंड नहीं करते, सब अपनी क्रिकेट खेलते हैं और पैसा कमाते हैं, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ आपकी वजह से, तो फिर आप अपने मुल्क में रखें, सिर्फ इंडिया अपने साथ खेलता रहे क्रिकेट और फिर कमाता रहे। हम लोगों की वजह से आपकी इंडस्ट्री चल रही है, इंडिया की इंडस्ट्री दुनिया क्रिकेट की वजह से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से चल रही है, न्यूजीलैंड की वजह से चल रही है, श्रीलंका की वजह से चल रही है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की वजह से चल रही है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से चल रही है। अरे वाह, ठीक है जी। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, ये सारे बिजनेस पार्टनर्स है, कोई किसी नो, मैं आपको बताता हूँ हाफिज इमरान जी। कौन लेकर आया बाबर को? रिजवान। तो फिर खत्म हो गई ना कहानी, सिर्फ रिजवान है। नहीं बचेगी पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बचेगी जब तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग की जान नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बचेगी, मर जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। सारी दुनिया की नजरें इस टाइम साइम अयूब के ऊपर हैं कि यार एक यंग ओपनर आया है जिसको मॉडर्न क्रिकेट खेलनी आती है, लेकिन ये दो बुजदिल प्लेयर ना अपनी जगह बना पाए अब T20 में, ना किसी यंगस्टर को जगह बनाने देते हैं। मुझे कोई दवाई बताओ, मैं घोल के पिलाऊं रिजवान बाबर को कि इनको वो दवाई पी के खा के अकल आए कि T20 क्रिकेट क्या होती है। और रिजवान साहब, क्या आपने शानदार बैटिंग की है डरबन टेस्ट के चौथे दिन पे। रिजवान ने जैसी इनिंग्स खेली है ना, ये किसी T20 लीग में ऐसी इनिंग्स खेले, लीग वाले एंटी करप्शन वालों को फोन करेंगे कि जरा आके तस्दीक करो ये क्या चक्कर है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। और रिजवान अपना बल्ला तो उठा मेरी जान। यार इस टीम को तो थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए कि T20 क्रिकेट मॉडर्न जमाना चल रहा है, जो टीम 183 नहीं चेस कर सकती